सूरजपुर गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम रामचरण, बीच वाले का नाम शिवचरण और सबसे छोटे का नाम था श्यामचरण। तीनों का विवाह हो चुका था। पिता का साया सिर से उठने के बाद आज वो घड़ी आ गई थी जिसका डर हर सीधे इंसान को होता है, घर का बंटवारा। देखो शिवचरण और श्यामचरण, पिताजी के बाद मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे की कमान मैं संभालूंगा। किसी को कोई आपत्ति? शिवचरण ने तुरंत हामी भरी। आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, आखिर आप बड़े हैं। रामचरण ने छोटे की तरफ देखा। हाँ श्यामचरण, बोल भाई, तेरी क्या राय है? श्यामचरण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, पिताजी के जाने के बाद आप दोनों ही मेरे लिए पिता समान हैं। आप जो भी फैसला करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। रामचरण के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वाह श्यामचरण, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। तो चलो सबसे पहले खेत का रुख करते हैं। तीनों भाई खेत की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें गांव के मुखिया जी मिल गए। मुखिया जी ने तीनों को एक साथ देखा तो हैरान होकर बोले, अरे भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? तीनों भाई एक साथ कहाँ चले? मुखिया जी, आज हम अपने पिता की जमीन का बंटवारा करने जा रहे हैं। बंटवारा? और वो भी मेरे बिना? चलो मैं भी चलता हूँ, गवाह रहना जरूरी है। तभी श्यामचरण ने बीच में कहा, नहीं मुखिया जी, कष्ट मत कीजिए। मेरे बड़े भाई मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। वो जो फैसला लेंगे सही लेंगे। आपकी वहां कोई आवश्यकता नहीं है। मुखिया जी ने ठंडी सांस ली और बोले, ठीक है श्यामचरण, भलाई का जमाना नहीं रहा। तुम्हारे घर का मामला है, तुम जानो। इतना कहकर मुखिया जी चले गए। कुछ देर बाद तीनों भाई खेत में खड़े थे। खेत के ठीक बीचों बीच पिता का लगाया हुआ एक विशाल आम का पेड़ था जो फलों से लदा हुआ था। रामचरण ने गला साफ करते हुए कहा, देखो भाइयों, हमारे पास एक बड़ा उपजाऊ खेत है और खेत के किनारे की वो सूखी बंजर मेड़ है। हम 3 लोग हैं, तो मेरा फैसला ये है कि इस उपजाऊ खेत के 2 हिस्से होंगे, एक मेरा और एक शिवचरण का। और वो जो किनारे की सूखी मेड़ बचती है वो जाएगी छोटे भाई श्यामचरण के हिस्से। मुझे स्वीकार है भैया। खेत ना सही, आप लोग घर का बंटवारा मेरे पक्ष में कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बारी आती है इस आम के पेड़ की। पेड़ एक है और हम 3, तो नियम के अनुसार ऊपर की आधी डालियां मेरी होंगी और बाकी की आधी डालियां शिवचरण की होंगी। और नीचे जो पेड़ की जड़ बचती है वो आज से श्यामचरण की हुई। शिवचरण हंस पड़ा। वाह भैया, क्या न्याय किया है। श्यामचरण ने सिर झुका लिया। आप बड़े हैं भैया, जो करेंगे सही करेंगे। इसके बाद तीनों भाई घर पहुंचे। रामचरण ने घर के आंगन में खड़े होकर कहा, इस घर में 4 पक्के कमरे हैं। अगर हम 3-3 कमरे बांटेंगे तो 1 कमरा बच जाएगा और भविष्य में झगड़ा होगा। इसलिए 2 कमरे मेरे और 2 कमरे शिवचरण के। और इस घर की जो खुली छत है वो आज से श्यामचरण की। श्यामचरण का दिल टूट गया, लेकिन संस्कारों की बेड़ियों ने उसका मुंह बंद रखा। तभी शिवचरण को याद आया, भैया, पिताजी ने हमारे लिए तिजोरी में कुछ धन भी तो छोड़ा था ना? रामचरण ने तुरंत तिजोरी से एक कांच का मटका निकाला। उसे जमीन पर फोड़ा तो उसमें से सिक्के बिखर गए। कुछ सिक्के चमकते हुए चांदी के थे और कुछ पुराने काली पड़ चुके खोटी तांबे के सिक्के थे। रामचरण ने कहा, देखो, चांदी के सारे चमकदार सिक्के मेरे और शिवचरण के हुए, और ये जो पुराने, खोटे और बेकार सिक्के हैं ये श्यामचरण के हुए। बेचारा श्यामचरण खोटे सिक्के समेटकर जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ने लगा, रामचरण ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच दिया। कहाँ जा रहा है? कमरे हमारे हैं, तेरा हिस्सा तो सिर्फ छत है। अपनी बीमार पत्नी और बच्चे को ले और छत पर जा। घर के अंदर पैर भी मत रखना। श्यामचरण अपनी पत्नी राधा और 15 साल के बेटे को लेकर उस तपती छत पर खड़ा था, लेकिन वहां रहना असंभव था। थक हार कर वो गांव के कोने में स्थित एक पुरानी टूटी फूटी खंडर झोपड़ी में रहने चला गया। झोपड़ी में बैठते ही राधा का गुस्सा फूट पड़ा।
हे भगवान, मेरी किस्मत ही फूटी थी जो आपके जैसी गाय से मेरा ब्याह हुआ। बड़े भाई करते करते आज हमें सड़क पर ला दिया। क्या खाएंगे हम? वो लालची सब कुछ हड़प गए और आपको क्या मिला? सूखी मेड़, पेड़ की जड़, घर की छत और ये कबाड़ खोटे सिक्के। श्यामचरण ने धीमे से कहा, राधा वो मेरे पिता समान है। मैं उनसे लड़ता तो पिताजी के संस्कारों का अपमान होता। चूल्हे में जाएं ऐसे संस्कार जो बच्चों को भूखा मार दें। राधा चिल्लाई, मुझे कल सुबह हर हाल में पैसे चाहिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अगली सुबह श्यामचरण काम की तलाश में बाजार गया। उसने बंसीलाल की दुकान पर हाथ जोड़े। बंसीलाल भाई, मुझे काम दे दो, मेरी पत्नी बच्चे भूखे हैं। भाग यहाँ से, सुबह सुबह मांगने आ गया। वो दलपत सेठ के पास गया। सेठ जी, कुछ भी काम दे दो। मैं भिखारियों को काम पर नहीं रखता। दरअसल रामचरण ने पूरे गांव में कह रखा था कि कोई श्यामचरण की मदद नहीं करेगा। हताश होकर श्यामचरण गांव के चबूतरे पर रो रहा था। तभी वहां से मुखिया जी गुजरे। श्यामचरण ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई और वो खोटे सिक्के दिखाए। मुखिया जी ने सिक्कों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोले, श्यामचरण, ये सिक्के तो बेकार है, लेकिन मुझे तुझ पर दया आ रही है। कल से तू और तेरी पत्नी मेरे खेत में काम करो। मैं तुम्हें दूसरों से ज्यादा मजदूरी दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। दिन बीतते गए। श्यामचरण और राधा मुखिया जी के खेत में कड़ी मेहनत करने लगे। उधर रामचरण और शिवचरण के खेतों में इस बार बहुत शानदार धान की फसल लहलहा रही थी। दोनों भाई खुश थे कि इस बार सारा मुनाफा सिर्फ उन दोनों में बटेगा। एक शाम जब श्यामचरण और राधा मुखिया जी के खेत से काम खत्म करके लौट रहे थे, मुखिया जी ने श्यामचरण को अकेले में रोका। मुखिया जी ने फुसफुसाते हुए कहा, श्यामचरण, आज रात ठीक 12 बजे अपनी कुल्हाड़ी और फावड़ा उठाना, और जो सूखी मेड़ तुम्हें बंटवारे में मिली है उसे पूरी तरह से खोद कर तोड़ देना। श्यामचरण चौंक गया। लेकिन मुखिया जी, अगर मैंने मेड़ तोड़ दी तो मेरे भाइयों के खेत का सारा पानी बह जाएगा और उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। वो मेरे भाई हैं। मुखिया जी ने डांटते हुए कहा, वो तेरे भाई नहीं, तेरे दुश्मन हैं। जैसा मैंने कहा है वैसा कर, तभी उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। आधी रात को श्यामचरण अपनी पत्नी राधा को लेकर खेत की उस मेड़ पर पहुंचा। राधा ने पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? श्यामचरण ने कहा, आज मैं अपनी मेड़ तोड़ रहा हूँ, इस पर मेरा हक है। फावड़ा चला और मेड़ टूट गई। पड़ोस के ऊंचे तालाब का सारा पानी रामचरण के खेत में घुस गया और सुबह तक उनकी पूरी फसल सड़कर बर्बाद हो गई। सुबह जब दोनों बड़े भाइयों ने खेत की हालत देखी तो छाती पीट कर रोने लगे। हाय, हम बर्बाद हो गए। हमारी सोने जैसी फसल नष्ट हो गई। रूपा ने रोते हुए कहा, अरे फसल गई तो क्या हुआ? हमारे पास आम का पेड़ तो है, उसके फल बेचकर पैसे कमा लेंगे। ये बात किसी तरह मुखिया जी तक पहुंच गई। अगली रात मुखिया जी ने श्यामचरण से कहा, श्यामचरण, आज रात अपनी कुल्हाड़ी उठा और उस आम के पेड़ की जड़ को काट अलग कर दे। श्यामचरण आधी रात को पेड़ के पास पहुंचा। कुल्हाड़ी चली और पेड़ की जड़ कट गई। भारी आवाज के साथ पेड़ जमीन पर गिर गया। आवाज सुनकर रामचरण और शिवचरण दौड़ते हुए आए और श्यामचरण को रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा, तो ये सब तू कर रहा है? तूने हमारी फसल बर्बाद की, हमारा पेड़ काटा। चल अब सीधे राजा के दरबार में, तुझे कोड़े लगवाएंगे। अगले दिन राजा का दरबार सजा। रामचरण और शिवचरण ने श्यामचरण पर पेड़ काटने और फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया। राजा ने गुस्से में पूछा, श्यामचरण, क्या तुमने अपने भाइयों का पेड़ काटा और मेड़ तोड़ी? तभी पीछे से मुखिया जी आगे आए और बोले,
महाराज, न्याय करने से पहले इन भाइयों के बंटवारे का कागज देख लिया जाए। मुखिया जी ने राजा को कागज सौंपा। राजा ने कागज पढ़ा और हैरान रह गए। मुखिया जी ने कहा, महाराज, बंटवारे के अनुसार खेत की मेड़ श्यामचरण की थी। वो अपनी मेड़ रखे या तोड़े उसकी मर्जी। पेड़ की जड़ श्यामचरण की थी, उसने अपनी जड़ काटी। ऊपर का पेड़ अपने आप गिर गया, तो इसमें छोटे भाई का क्या दोष? रामचरण चिल्लाया, चलो ठीक है महाराज, इसने जो किया कानूनन सही हो सकता है, लेकिन इसने जानबूझकर हमारा नुकसान किया है। इसके पास हमें मुआवजा देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुखिया जी मुस्कुराए। मुआवजा? महाराज, जरा श्यामचरण के हिस्से में आए उन खोटे सिक्कों को मंगवाकर उनकी जांच करवाई जाए। राजा के आदेश पर वो पुराने सिक्के दरबार में लाए गए। राजा के शाही जौहरी ने सिक्कों को एसिड से साफ किया और देखते ही चीख उठा। अरे महाराज, ये खोटे सिक्के नहीं हैं, ये तो गुप्त काल की अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य अशर्फियां हैं, जो शुद्ध प्लैटिनम और प्राचीन धातुओं की बनी है। एक सिक्के की कीमत हमारे पूरे राज्य के खजाने से भी ज्यादा है। ये सुनते ही रामचरण और शिवचरण के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया। श्यामचरण को इन सिक्कों के बदले शाही खजाने से 1 लाख सोने की मुद्राएं दी जाएं, और रामचरण और शिवचरण ने जो चालाकी की थी, उसके दंड स्वरूप उनका पूरा घर और खेत आज से श्यामचरण का हुआ। इन दोनों लालची भाइयों को तुरंत राज्य से बाहर निकाला जाए। दोनों बड़े भाई रोते हुए दरबार से बाहर निकल गए और भोला श्यामचरण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मान सम्मान के साथ अपने माता पिता के घर में वापस लौट आया। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है।